दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई सफलता, कोई सम्मान, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी तलाश हर कोई कर रहा है, शांति। पर किससे पूछो तो जवाब मिलता है, शांति तो मिलती ही नहीं, दुनिया ही अशांत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज मैं आपको चाणक्य का एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ, एक ऐसा शांति सूत्र जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में न दौड़ भाग बचेगी, न उलझने, न बेवजह का तनाव। ये वही रहस्य है जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त, उनके सेनापतियों और अपने छात्रों को सिखाया था, और जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, मैसेज, नोटिफिकेशन, कहीं जाने की जल्दी, दिन भर का काम, फिर चिंता, क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगा? क्या मैं सही कर रहा हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम बाहर की चीजों में शांति ढूंढते हैं, पर बाहर तो शोर ही शोर है। और इसी उलझन में एक छात्र हजारों साल पहले पंचम पहर में तक्षशिला की धरती पर चाणक्य के पास आया था। उसने पूछा, आचार्य, मैं पढ़ता हूँ तो मन भटकता है, काम करता हूँ तो मन डरता है, और जब खाली होता हूँ तो मन दुखी होने लगता है। मुझे शांति चाहिए, कृपा करके बताइए शांति कहाँ मिलेगी? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर खड़े एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, शांति ढूंढने मत जाओ। उन्होंने पहला सूत्र बताया, शांति मिलती नहीं, शांति बनाई जाती है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति शांति कहीं और ढूंढता है वो हमेशा बेचैन रहता है, और जो शांति अपने भीतर पैदा करता है वह दुनिया का शोर भी सह लेता है। उन्होंने दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहा, इस लौ को हवा रोक नहीं सकती, अगर इसकी जड़ मजबूत हो। तभी समझ आया, आपके मन की जड़ आपका ध्यान है, आपका फोकस है, आपकी इच्छाओं का संतुलन है। आज भी यही होता है। एक व्यक्ति शांति इसीलिए खो देता है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनगिनत है। वह हर चीज चाहता है, जल्दी, बहुत ज्यादा, और अभी तुरंत। यही दौड़ उसे थका देती है। चाणक्य ने कहा था, अतिः सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति किसी भी चीज की अशांति का कारण है। चाणक्य ने दूसरे सूत्र में कहा, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर मन मत दो। उन्होंने अपने छात्र से पूछा, क्या तुम सूरज के समय को बदल सकते हो? क्या तुम हवा के रुख को पलट सकते हो? क्या तुम किसी के मन में अपने बारे में विचार बदल सकते हो? छात्र ने कहा, नहीं आचार्य। चाणक्य बोले, तो फिर तुम उन चीजों पर दुख क्यों करते हो जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? यही सिद्धांत आज भी जीवन बदल देता है। हम दूसरों की सोच, दूसरों की राय, दूसरों की सफलता और दुनिया की घटनाओं में उलझ जाते हैं और अपनी शांति खो। ध्यान दीजिए, कभी आप बहुत खुश हों और कोई नकारात्मक इंसान 1-2 मिनट भी बात कर ले तो आपका पूरा मूड बदल जाता है। ऐसे लोग आपकी शांति खा जाते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा था, मित्र वही है जो मन में शांति लाए, न कि बेचैनी। एक दिन चाणक्य अपने छात्र को लेकर विहार के पास एक नदी किनारे गए और बोले, शांति चाहो तो कम बोलो, क्योंकि शब्द ही है जो रिश्ते भी बनाते हैं और मन की अशांति भी। उन्होंने कहा, कम बोलना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर जगह बोलता है, बहस करता है, राय देता है, उसके मन में कभी शांति नहीं रहती। चाणक्य ने अपने छात्र को अंतिम सूत्र दिया, शांति तब आती है जब निर्णय सही हो। गलत फैसले अशांति, पछतावा और दुख पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, फैसले जल्दबाजी में न लो, पहले मन शांत करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। आज अगर आप देखें, हम अपने फैसले गुस्से में लेते हैं, जल्दबाजी में लेते हैं, दबाव में लेते हैं और फिर खुद ही दुखी हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मन शांत हो तभी निर्णय लो, वरना मौन रहो। ये सूत्र आज लाखों लोगों को बचा सकते हैं, रिश्तों में भी, काम में भी, करियर में भी। छात्र ने चाणक्य से कहा, आचार्य, अब समझ आया, शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे मन में है। चाणक्य ने कहा, मन को समझो, इच्छाओं को साधो, तुलना छोड़ो, सही संगत चुनो और निर्णय शांति से लो। यही है जीवन का सबसे बड़ा आनंद। तो दोस्तों, चाणक्य के शांति रहस्य को अगर 5 पंक्तियों में समझें तो 1.
शांति मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। 2, जहाँ नियंत्रण नहीं वहाँ मन भी नहीं। 3, संगत मन को उठाती भी है और गिराती भी। 4, कम बोलना ही सच्चा सौंदर्य है। 5, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। अगर आप इन 5 सूत्रों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है, फोकस बढ़ रहा है, गलत संगत दूर हो रही है और सबसे बड़ी बात, आपका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। दोस्तों, चाणक्य केवल राजा बनाने वाले गुरु नहीं थे, वह मन को जीतने की कला सिखाते थे और जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया भी जीत ली। धन्यवाद। जय चाणक्य नीति।